मैंने सब ट्राई किया। मैं पता है किस हद तक गई थी। किस हद तक गई थी? आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? तो कैसे हो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका प्यारा दोस्त गेमर भाई। क्या करूँ मैं मर जाऊँ? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबा जी के बारे में। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। क्या बोला? 70 17। बाबा जी के जो फेमस होने की वजह है वो उनकी विदाउट लॉजिक की बातें और विदाउट लॉजिक के काम है। ठीक है। दरअसल इसकी भी एक वजह है ना, क्योंकि बाबा जी जो बात करते हैं और जो बात बोलते हैं और जो बात करके समझाना चाहते हैं लोगों को, वो ना तो बाबा जी की खुद की समझ में आता है ना तो उधर की पब्लिक की समझ में आता है, क्योंकि वो बात बाबा जी के भी सर के ऊपर से गुजर जाती है और वो बात पब्लिक की भी सर के ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो हैरान इस बात के ऊपर होता हूँ कि लोग इतने पागल किस्म के लोग हैं कि उसके बावजूद भी वो बाबा जी की बातों के ऊपर तालियां बजा रहे हैं। पहले एक वक्त होता था कि हमारे माँ बाप हम लोगों को खुद समझाते थे कि बेटा तुम लोगों ने गलत महफिल में नहीं बैठना, गलत दोस्तों में नहीं बैठना, सिगरेट नहीं पीनी, कुछ नहीं करना। और यहाँ पर आजकल के जो माँ बाप ऐसे हो गए, पेरेंट्स हो गए कि माँ बाप अपने बच्चों को खुद बाबा जी के पास लेके जा रहे हैं। किस वजह से लेके जा रहे हैं? सिगरेट पीने की वजह से। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। पीते हैं ना? तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? मेरे को बोलते हैं, मैं मना कर देता हूँ 1-2 बार। और 1-2 बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। तभी भी। और चौथी बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। और 10 बार बोला तो? नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? बाबा जी का भी तो काम देखे, बोल क्या रहे हैं कि सिगरेट क्यों नहीं पीते। बच्चे को बोले तू पी के तो देखना, तो बच्चा भी बोल रहा है नहीं मैं नहीं पीऊंगा। बच्चा भी अपनी बात के ऊपर अटल है और बाबा जी की भी बेइज्जती इस बात के ऊपर हो रही है कि बाबा जी की स्क्रिप्ट के खिलाफ ही ये सवाल आ गया। मजा आया? गुरुजी। हाँ बेटा। आई लव यू गुरुजी। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। भाई नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए? आए हाय बहन, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि पता नहीं तेरी क्या मजबूरी थी कि तेरे को बाबा जी को प्रपोज करना पड़ गया। पता नहीं तेरे को किसी दोस्त ने डेयर दिया हुआ था कि बाबा जी को आई लव यू बोल, यहाँ तो बहन तेरे बॉयफ्रेंड ने तेरे को बाइकआउट कर दिया होगा। बात तो सही है। ऊपर से बाबा जी भी क्या बोल रहे हैं कि तेरे को सब बुद्धि मिले, तेरे अंदर थोड़ा दिमाग है। हाँ, अगर तू बाबा जी को अकेले में जाके बोलती तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि बाबा जी तेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते। ठीक है। लेकिन गलती तेरी है कि तूने सारी पब्लिक के सामने आके बाबा जी को आई लव यू बोल रही है। बहन तेरे को जब इस तरह के काम करवाने ही है तो बाबा जी को अकेले में लेके जा, बुला बाबा जी को पर्सनल रूम में जाके फिर बोल आई लव यू, फिर देख बाबा जी तेरे साथ क्या क्या करते। और जहां तक डेर की बात है तो मुझे तो नहीं लगता कि इस लड़की को डेर मिला होगा, क्योंकि ये लड़की की हालत चूसे हुए आम की गुठली की जैसी है। तो अगर इसको तो डेर मिलेगा तो फिर मैं तो बोलता हूँ कि हम लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। और बाबा जी को तो खुशी से झूम उठना चाहिए। और बात जहाँ तक डेर की, तो डेर तो मेरे को भी मिला हुआ है, लेकिन अभी छोड़ो इस बातों को, अपनी पर्सनल बातों को इस वीडियो के अंदर मैं क्यों लेके आऊँ। वो डेर थोड़ा अलग किस्म का डेर है, वो आपको फिर मैं कभी तसल्ली से आराम सुकून से बताऊंगा। ठीक है, समझ गया। फेसबुक पे पहले आपको एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। भाई बात तो है, इस बंदे में कोई ना कोई बात तो है। जो भी है सिग्मा रोल तो बंदे ने दिखाई दिया। लड़की का मूड होगा चलो बाबा जी प्रपोज कर लेगा या बाबा जी को मैं एक्सपोज कर दूंगी, लेकिन बाबा जी भी बड़ी चालाक चीज है। बाबा जी ने बोला नहीं मैं इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं हूँ। हाँ, अगर तू मेरे पर्सनल रूम में आती तो शायद मैं पिघल ही जाता, कुछ ना कुछ बोल ही देता या कुछ ना कुछ कर भी देता मैं, लेकिन नहीं। बाबा जी ने बोला पब्लिक के अंदर मैंने कुछ नहीं करना, मेरी तो दाल रोटी इन पब्लिक से चलती है। इन पब्लिक के सामने मैंने उठ पटांग कोई हरकत कर दी, मेरा तो सारा धंधा ही बंद हो जाएगा। लेकिन बहन तेरे साथ तो मोह हो ही गया और बाबा जी ने कर भी दिया। बेचारी सच धज के बाबा जी के पास आई थी कि चलो बाबा जी मेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं, बाबा जी ने उसका प्रपोजल मुंह के ऊपर दे के मारा। मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा?
जो भी है बाबा ढोंगी है या बाबा सही है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है बाबा के अंदर को सिग्मा रोल तो बेहतरीन किस्म का है, एटीट्यूड लेवल है। सीधा सीधा मुंह के ऊपर बोल दिया कि तेरे अंदर है क्या जो तेरे से कोई प्यार करेगा। लड़की तो बोलती होगी मेरा सबसे ज्यादा बैड लक तो ये है कि मैं इस घर में पैदा हो गई, और मैं पैदा भी किस घर के अंदर हुई, उस घर में पैदा हुई जिस घर की माँ मेरी खुद मेरे को फुल सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम करने के लिए बाबा जी के पास लेके आ गई, और बाबा जी भी इसको फुल सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम कर रहे हैं। आप इतने बेगैरत। मैं तो बोलता हूँ इतनी बेइज्जती तो मैंने अपनी गली के कुत्ते के बच्चे को नहीं दी। इसकी माँ अपनी बेटी को लेके आ गई बाबा जी के दरबार में और सरेआम बेइज्जत करवा दिया। की लड़की से आप प्यार कर रहे हो और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई धड़ाई करती है, पढ़ाई लिखाई की प्यारी करती रहती है जी। अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। लड़के ने भी बड़ा दबा के जवाब दिया है। लड़के ने भी बोल दिया कि बस प्यार करना है तो बेशक छोटा बड़ा क्या देखना, तुम लोग क्या समझ बैठे छोटा बड़ा, अपने जहन को साफ रखो। मेरा कहने का मतलब है छोटी बड़ी उम्र क्या देखना, प्यार तो हो जाता है, प्यार उम्र तो नहीं देखता। और बाबा जी भी बोल रहा है कि वाकई में ये बंदा को नर का बच्चा मिला है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही मेरे को उसने जवाब दे दिया। मैं इसका आंसर क्या दूं? बाबा जी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। बाबा जी के बात करने के अंदाज से और बाबा जी के बैठने के अंदाज से और बाबा जी के पब्लिक को सवाल का जवाब देने के अंदाज से मुझे तो नहीं लगता कि बाबा जी कोई सही बाबा है। हाँ, लेकिन मैं बुरा भी नहीं कह सकता, अच्छा भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस बाबा जी को बीच का लाजमी बोल सकता हूँ। मैं अपना तो कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर बाबा जी की कुछ बातें लाजमी बोले और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने से ना भूले। चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहा करें। हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के बना के लेके आते हो। तरीका है भीख मांगने का। आई नो कि बाबा जी को बहुत सी चीजों का ज्ञान है, लेकिन आई थिंक कुछ चीजों में बाबा जी ना अपनी जबान स्लिप करके बैठ जाते। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, माता का नाम तो है, वहाँ बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का है। अभी बाबा जी का कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है, बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उनके पास बाप की मोहब्बत नहीं है। इसकी वजह क्या है कि उनको बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि मेरा बाप कौन है। माँ का तो हर किसी को पता होता है, लेकिन बाबा जी थोड़ा देख चाह के बात किया करे। आप पब्लिक के अंदर बच्चों के सामने ये बातें बोल रहे, अच्छी लगेगी क्या? ऐसी बातें यार पब्लिक में सबके सामने नहीं की जाती, ऐसी बातें पर्सनल में की जाती है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अपने दिल में और किसी के दिल में भी हेट डालने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट था और कुछ भी नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और गेमर भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।